हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए न्यू मून रीडिंग देखेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं ऑन दिस न्यू मून कैसी रह सकती है 25 ऑफ अप्रैल से लेकर तो 30 ऑफ अप्रैल तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। चलो देखते हैं, मतलब आपके पर्सन की तरफ से क्या किस तरह से रहेगा ये सब कुछ। तो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे हम पहले, उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का एनर्जी देखेंगे रिश्ते का। फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा, चार्म्स भी रहेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। चार्म्स रीडिंग करेंगे हम, और ये रीडिंग है ना सभी के लिए है, जो लोग शादीशुदा है, कमिटेड रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, सभी के लिए रीडिंग है। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है आप भी ये रीडिंग देख सकते हो, पर अपने हिसाब से देखिएगा, अपने एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन को मिला है धोखा। और यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ, एरीज के अलावा अगर कोई यहाँ ये रीडिंग देख रहा है तो अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि सारे एरीज की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो उनके पार्टनर की परिस्थिति भी सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अपने हिसाब से देखिए। अब यहाँ पर आपके पार्टनर, ये देखिए एरीज, ध्यान दीजिए, अभी ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लेना है जितना मैच हो रहा है। और थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो यहाँ पर एरीज बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है या होने जा रहा है। ये न्यू मून पर उनके सामने किसी की रियलिटी आएगी, इल्यूजन्स हटेंगे, जो भी भ्रम में फंसे हुए हैं तो वहाँ से वो बाहर आएंगे। कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ें सोच के रखी थी उन्होंने, ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी के साथ हो या कि कुछ अपने मतलब थर्ड पार्टी, यहाँ पर कुछ भी चीज़ हो सकती है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस, करियर विरियर, ये सब कुछ चीज़ें हो तो वहाँ पर हो, उनके लोगों की बात हो या अपने ईगो को लेकर हो, कुछ भी हो, तो उनका जो ये सारी चीज़ें हैं ना उसके ऊपर से पर्दा हटेगा, रियलिटी से रूबरू होने वाले हैं। जो भी सच्चाई है उनके सामने आएगी। बहुत ज़्यादा थके हुए से महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत थकान महसूस हो रही है, फिजिकली भी हेल्थ ठीक नहीं रह पा रही है उनकी, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत बढ़ रहा है। और इमोशनल बैकअप जो आपके तरफ से था प्योर लव का, वो भी नहीं मिल रहा है। अभी आपने अपनी एनर्जीज खींच ली है फाइनली। ठीक है, तो आप भी इनको नहीं मिल रहे हो, मतलब आपकी भी एनर्जीज इनको नहीं मिल रही है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर आप एक ही शहर में रह रहे हो। तो इनकी अभी मतलब दिली ख्वाहिश ऐसी है कि आपसे बात करें, और धीरे धीरे हो सकता है कि इनको समझ में आ गया मेरी एनर्जीज डाउन हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसने अपनी एनर्जीज खींच ली है, ये मेरे साथ नहीं है, तो मुझे इससे कनेक्ट करना चाहिए। तो हो सकता है वो इम्पल्सिवली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, फिर आपको जो मन को भाता है वो सारी चीज़ें बोलने की कोशिश करे, इस रिश्ते को बैलेंस करने का भी सोचे वो, ये भी हो सकता है। जो आपको पसंद है वो करने की कोशिश, जैसे कि मानो आपको कोई वादा देना है, कमिटमेंट कभी नहीं देते थे ना वो, तो हो सकता है कि इस बार उसको ही टारगेट करेंगे। वो फाइनल उनका कार्ड रहेगा, ट्रम्प कार्ड जिसको कहते हैं, फाइनल कार्ड रहेगा वो उनका, कि चलो अभी इस बार मैं इसको कमिटमेंट का झांसा दे देता हूँ या देती हूँ, इस तरह से। या फिर सचमुच में कमिटमेंट देने आ जाए कहीं पर किसी के पर्सन, ये भी हो सकता है। पर ये इसी के ऊपर ये कार्ड है, इसके नीचे ये आया है, तो ये कोइंसिडेंस जो है यहाँ पर ये यूँ ही नहीं हुआ है, इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। कि अगर ये कुछ आपको बोल भी रहे हैं तो यू जस्ट थिंक अबाउट इट फर्स्ट, पहले सोचो उसके बारे में, ये क्या बोल रहे हैं और उस बात में कितनी सच्चाई है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो पहले सोचो, उसके बाद में आप देखना आपको क्या करना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। पर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग आ रही है कि जो इस बार आपसे कनेक्ट करने के लिए जो भी बातें बोली जाएगी, जो भी बोला जाएगा, उसमें सच्चाई कितनी होगी वो पहले देख लेना। ठीक है, बाकी हो सकता है जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है वहाँ पर बिल्कुल सच बात हो ये कि वो आपके साथ शादी करना चाहे, आपको कमिटमेंट देना चाहे, या शादी पहले हो रखी है तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस लाना चाहे और आपके साथ स्टेबली एक अच्छी लाइफ जीना चाहे इस रिश्ते में। ठीक है, ये बात भी रहेगी। मैनिपुलेटिव अगर है ये इंसान आपको पहले से पता है तो थोड़ा संभल के आपको भी रहना चाहिए, ये बात तो है ही, क्योंकि आपकी सेफ्टी फर्स्ट आती है, मेंटल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, हर तरह की सेफ्टी जो है आपकी पहले आती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँ ये ज़रूरी नहीं, आपको खुद को पता है। ठीक है, अब देखिए आपके पर्सन है ना दूर का सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अकेले है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। सपने देखे थे, सारे सपने जैसे कि धूल में मिल गए हैं पूरे, क्योंकि आप नहीं हो साथ में, ये एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि उन्होंने कुछ गलतियां भी की अपने करियर में, वो भी भुगतना पड़ रहा है अभी करियर में, मतलब जॉब बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो। ठीक है, तो अभी उनके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है कि ये भी मेरे साथ नहीं है। अगर आपने उसका साथ नहीं दिया, वो लास्ट ट्राई ज़रूर करेंगे किसी ना किसी तरह से, तो हो सकता है कि वो दूसरे कंट्री में चले जाएँ जॉब के लिए, और या बहुत दूर की जो सिटीज़ है ना वहाँ पर चले जा सकते हैं जॉब के लिए, ये बात भी है। मतलब आपके सिटी से बहुत ज़्यादा दूर, या फिर हो सकता है कि वो दूसरे कंट्री में ही चले जाएं। तो फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग तो चल रही है, लेकिन बैकअप प्लान लेकर चल रहे हैं। और पहले ऐसा था कि थर्ड पार्टी लवर पर्सन की बात जहाँ पर आती है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको एज अ बैकअप रखा था, और आपका इमोशनल बैकअप लेके, आपकी एनर्जीज, आपकी प्योर एनर्जीज लेके वो थर्ड पार्टियों से डील कर रहे थे, मल्टीपल ऑनलाइन, जहाँ कंफर्म पता है वहाँ की बात है। ठीक है, अब ऐसा हो गया ये मल्टीपल चीज़ें कर करके ये पर्सन है ना इसी में घूम के रह गया या गई,
अब इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतने सारे लोग हैं लाइफ में पर कोई ढंग का कुछ नहीं है। मतलब देखा जाए तो 4 लोगों से भी इनकी दोस्तियां हैं, ऑपोजिट जेंडर वाले, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, इस तरह से। या कोई भी ऑफलाइन भी थर्ड पार्टी है एक से ज़्यादा, या जो भी चीज़ें हैं, या इनके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं अदर रिलेशनशिप वाले, जैसे कि इनके अपने लोग हैं या फिर दोस्त लोग हैं, सहेलियाँ हैं, जो भी है। तो इनको किसी से भी वो चीज़ नहीं मिल रही है। वो हर एक में आपके जैसा किसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे इन दिनों, लेकिन वो सब कुछ इनको नहीं मिल रहा है जो आपसे मिल रहा था। प्योर लव, ऑनेस्टी, अच्छाई, सादगी, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जीज़, तो ये इनको वहाँ से कहीं से नहीं मिल रही है। तो अभी आपके पर्सन यहाँ से आगे जो दौर चलेगा आपके पर्सन के लाइफ में, बहुत ही एक अजीब तरीके का और बहुत ही डिफरेंट रहेगा, जितना आज तक उन्होंने नहीं देखा है ऐसा। क्योंकि जब आपकी एनर्जीज़ उनके साथ नहीं रहेगी, और काफ़ी टाइम से इनको आपकी एनर्जीज़ की आदत लग गई थी, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिश्ता क्यों ना हो ये, और ट्विन फ्लेम हो आप तो और ज़्यादा, ठीक है। और वैसे भी तो अब ऐसा रहेगा कि इनके सामने कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, फॉगी सा माइंड लगेगा इनको, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस वजह से सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं इनके लोगों से। अब्यूज़िव लैंग्वेज इनके लिए यूज़ की जा सकती है, थर्ड पार्टी की तरफ से ये हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है कंफर्म पता है तो वहाँ पर इनके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और आपके वो थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के, वो इनको कुछ भला बुरा कह सकते हैं, या फिर इनके ही लोग इनको भला बुरा कह दे, सोशल प्रेस्टीज पूरा छिन जाए इनसे, ये भी हो सकता है। हम नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन ये इस तरह की एनर्जीज़ उनके साथ रेजोनेट हो सकती है। हमें इस एनर्जी से कुछ नहीं करना है, हम इस एनर्जी को चाहते भी नहीं अपने लाइफ में, राइट। पर ये जिसने कर्म किए हैं वो उसकी तरफ ज़रूर जाएगी ये एनर्जीज़, ठीक है। आपको ना ऐसे नंबर्स दिख सकते हैं, मतलब रिपीटेड नंबर, जैसे मिरर नंबर्स दिख सकते हैं, 1441, 1221, इस तरह से अलग अलग नंबर्स रहेंगे, पर इसमें देख सकते हैं। तो आप दोनों की एनर्जीज मिरर भी हो सकती है, ठीक है। और आपको 1010, 1010 नंबर भी दिख सकता है इन दिनों, देखिए 9999 भी दिख सकता है। तो यहाँ पर एक गाइडेंस ऐसा है कि एंजल्स आपको कुछ गाइडेंस दे रहे कि एक चीज़ एक आपके लाइफ में साइकिल एंड हो रहा है तो एक नई शुरुआत भी हो रही है। आपके पर्सन हीलिंग चाहेंगे। ये पूरा जो केओस इनके लाइफ में होने जा रहा है अभी आने वाले ये न्यू मून पर, पूरे तरीके से केओटिक सिचुएशन कंप्लीट क्रिएट हो जाएगी, और इनको समझ में नहीं आएगा मुझे करना क्या है। अभी तो स्टार्टिंग हो चुकी है, तो ये बात है यहाँ पर। तो वो हीलिंग चाहेंगे अभी आने वाले टाइम में, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। आप अपने पावर में हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप किंग हो या क्वीन हो, आप सेल्फ लव में आए हो, अपनी तरफ देख रहे हो, अपनी ग्रोथ कर रहे हो, हेल्थ को देख रहे हो, अपने करियर को देख रहे हो, तो ये अच्छी बात है, अपने तरफ ध्यान होना चाहिए। सेल्फ लव में आए हो काफ़ी अरसे बाद आप, और पूरे तरीके से अब इसी में रहना, इसी एनर्जी में रहना आप, सेल्फ लव वाली, ठीक है। और आपके साथ भी इन्होंने लड़ाई झगड़े पास्ट में कर ही लिए थे, 2-4 दिन पहले, 8 दिन पहले किसी के साथ हुआ हो, या किसी के साथ अभी भी हो सकता है। तो वो भी हील करना है इनको। उसमें भी इन्होंने क्या किया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, वो तो तेरी ही गलती है, तूने ऐसा किया। मतलब इतना गंदा गलत बोलने के बाद भी इनको ज़रा सा भी उसका कुछ पड़ा नहीं है कि मैंने कुछ गलत बोला है करके, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहीं पर हो सकता है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। अब ये चाहेंगे कि इसमें हीलिंग आ जाए, है ना। बहुत ज़्यादा सब कुछ हो रखा है। मुझे और कुछ कार्ड्स चाहिए एंजल्स, प्लीज़ कुछ कार्ड्स दीजिए। गुड लक की एनर्जी आपके पर्सन के साथ बनी हुई रहेगी आने वाले टाइम में। तो हो सकता है कुछ चीज़ें किसी के लिए कुछ सही भी हो जाए, जो अभी तक मतलब जहाँ पर वो स्टक है वहाँ से बाहर आ जाए। जहाँ थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है वहाँ की ये बात रह सकती है। डाउट करेंगे आपके ऊपर, लग रहा है ऐसे बहुत वीक फील कर रहे हैं, एक्शन तो लेना चाहते पर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि सब कुछ फॉगी है अभी, और वीक बहुत फील करेंगे ये। मतलब इनको कहीं से भी कुछ ऐसे लगेगा नहीं कि मैंने एक्शन अभी लेना चाहिए या कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बात रहेगी। इसके बॉटम में है द सन। तो हीलिंग आएगी इस रिलेशनशिप में जहाँ पर पॉसिबिलिटी है वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे, आपको लेकर और ज़्यादा कुछ सोचने लगेंगे, अरे इसको तो मैं कभी भी ले आ सकता हो सकती हूँ, तो वो होने वाला नहीं है इस बार, ये बात भी है। मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, खुद ही खुद बैलेंस नहीं है वो अंदर से। ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, डेविल का कार्ड आया है। सेल्फ ऑब्सेस्ड रह सकते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन इनका बढ़ा हुआ रह सकता है, ठीक है। गिल्ट की भी एनर्जी रहेगी, मन में गिल्ट है किसी बात को लेकर, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर हो सकता है कि वो आपको दिखाए नहीं अपने किए पर पछता रहे करके, पर पछता ज़रूर रहे हैं। कहीं पर बोल सकते पर मोस्टली नहीं बोलेंगे, ईगो जहाँ बहुत स्ट्रांग है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, डर रहे हैं, अब गुस्सा भी है पर डर रहे हैं बहुत। गुस्सा किसको दिखाएंगे, आप तो बिल्कुल गुस्सा नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, ये आपने बोल दिया है ना। गुस्सा चाहिए तुम्हारा, ना तुम्हारा साथ चाहिए, ना तुम्हारा कमिटमेंट चाहिए, ना लव तो कभी मतलब प्योर था ही नहीं। और आपके पर्सन ने ये भी बोला कि सिंपैथी की वजह से तेरे से बात कर रही हूँ या रहा हूँ, तो आपने बोला अच्छा ये सिंपैथी है तो रखो अपने पास, थैंक यू वेरी मच, ये बात भी है। अब देखिए यहाँ पर वो अकेले पड़ गए, पूरे तरीके से अकेले पड़ जाएंगे, और फिर
फिर बैठकर जब सोचेंगे मैच्योरिटी के साथ, तब पूरे तरीके से हम्बल होकर आपके सामने आएंगे, तब जाकर कुछ आप शायद एक्शन लो, या तब भी शायद आप इनको माफ़ कर दो पर आप आगे ना बढ़ना चाहो, ये हो सकता है। तो इनको लगेगा ये आपका ईगो है, तो ईगो तो है नहीं, बस अब आप डरते हो इस पर्सन से कि इनका ये जो है ना एक तरह से खेल ही चल रहा है पूरा। अब यहाँ पर देखिए स्टार साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, ठीक है। थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो इसे देखिएगा, नहीं है तो ना देखिएगा। कंफर्म पता है तो आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस रहेंगे, डाउट के बेस पे मत देखिएगा, इसे अच्छा नहीं रहता है वो डाउट के बेस पे देखना। एंजल प्लीज गाइड। ये देखिए आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी उस रिश्ते में वो पक से गए हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप में बैलेंस कर रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा उनको समझ में तो आ रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए नहीं है या ये कार्मिक है। आपके पर्सन के थर्ड पार्टी भी ये बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता कार्मिक है, और आपके पर्सन भी, ठीक है। उनमें फाइटिंग्स जो हो रही है ना, जिस वजह से जिस तरह से उनमें कंट्रोवर्सीज बढ़ने लगी है दिन ब दिन। पहले तो बहुत बैलेंस चल रहा था ये रिश्ता, पर अभी दिन ब दिन उसमें कंट्रोवर्सीज बढ़ती चली जा रही है। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लेते हैं कहीं कहीं पर वो, और फिर से बात करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो मतलब एक इनर वॉइस जो है ना वो कहता है कि चलो ठीक है, मतलब शादी हो रखी है तो उनको करना पड़ रहा है ये सब कुछ। तो इस तरह से वो कॉम्प्रोमाइज़ तो कर रहे हैं, पर ये हो नहीं पा रहा है उनसे, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन क्रिएट कर दे आने वाले टाइम में, ठीक है। मतलब एक टॉवर मोमेंट से इस रिश्ते को गुजरना पड़ेगा आने वाले टाइम में। ये कॉम्प्रोमाइज़ कर करके ज़्यादा टाइम नहीं टिका सकते इस रिश्ते को, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर रहेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रिश्ता जो है कॉम्प्रोमाइज़ पे टिका हुआ है, और कहीं ना कहीं पर इनकी शादी हो रखी है तो वैसे ही वो चला रहे हैं उस रिलेशनशिप को। और जहाँ शादी नहीं हो रखी है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं हो, और ये ऑनलाइन थर्ड पार्टी थी या ऑफलाइन भी है, तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, यहाँ पर ये टॉवर मोमेंट तो होने ही वाला है। चाहे शादी भी हो रखी है तब भी ये कोशिशें कर रहे हैं, पर शायद टॉवर को फेस करना पड़ेगा इनको। फाइटिंग्स बहुत हो रही है इनके बीच में, और अवेयर हो रहे हैं कि ये जो है ये कार्मिक है, इसके साथ उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। वो सक्सेसफुल बनाना चाह रहे थे इस रिलेशनशिप को, पर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ये गिल्ट की एनर्जी में आ जाएंगे दोनों भी, और बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। अकेलापन ज़्यादा रहेगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इस तरह की एनर्जी रह सकती है। ज़्यादातर तो ये बैलेंस करके कॉम्प्रोमाइज़ करके ले जाने वाली एनर्जी दिख रही है, पर वो बाद में एनर्जीज बदलने चाह रही है पूरी तरीके से। अब देखेंगे हम यहाँ पर न्यू मून गाइडेंस आपके लिए, सभी के लिए। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साथ रहेगा, ठीक है। न्यू मून इन सैजिटेरियस आया है। होल्ड योर विजन। देखिए थोड़ा सा रुक जाइएगा कभी भी कोई डिसीजन लेने से पहले, जैसे कि टारो में एनर्जी आई थी मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी जो आपको सही लगे। सोच समझ कर डिसीजंस लेने चाहिए, किसी भी तरह के इमोशंस में आकर नहीं, ठीक है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, थोड़ा सा आपने मेडिटेट करना है चीज़ों पर, ठीक है। सोचना है, चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद में आप कुछ डिसीजन लो, वही बात है आपके लिए। टारो में भी वही था। द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो कोई तो एक टफ साइकिल आपके लाइफ में अभी चल रही थी, वो एंड होने जा रही है, और एक नई शुरुआत की एनर्जी है। व्हाट यू नीड टू रिलीज़, तो निगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए अपने लाइफ से। और देखिए यहाँ पर इमोशंस आर रनिंग हाई। सुपर मून की एनर्जी आई है, तो इमोशंस आपके हाई रहेंगे। और ये अभी ये टाइम कुछ पाने का नहीं है, ये देने का टाइम है। आपके पर्सन के लिए बात हो सकती है या आपके लिए भी, देखिएगा किस हिसाब से। इट्स अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। न्यू मून इन वर्गो, ठीक है। आइस, देखिए थोड़ी देर के लिए आप पॉज ले लीजिए, फ्रीज कर दीजिए चीज़ों को, ठीक है। फिलहाल एकदम से कोई डिसीजन मत लीजिएगा। बार बार ये चेतावनी के जैसे आपके लिए आ रहा है, ये न्यू मून का एनर्जी निकल जाने दीजिए। उसके बाद में देखिए सोच समझ कर डिसीजंस आप ले सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। स्टिल वाटर्स, थोड़ा शांत रहने की, फिर भी यहाँ पर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस रखिए, थोड़ा शांत रह जाइए, कुछ चीज़ों को पॉज पे रख दीजिएगा, ठीक है। एज इट इज़ रहने दीजिए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, एज इट इज़ रहने दीजिए तो बेहतर है। बाकी जो सही लगे आपको। बबल, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने में आपका ध्यान इन दिनों ज़्यादा रहेगा, किसी की बातों में नहीं आना है, और अपने आप को हर तरह से प्रोटेक्शन देना है, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, हर तरह से। प्योरिटी, देखिए आपकी प्योरिटी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही साबित हो चुके हैं कि आप प्योर हो। सस्टेनेंस, देखिए पुट योर हैंड्स एंड फीट इन द अर्थ, इट विल मेक यू फील गुड। तो थोड़ा वॉक के लिए जाते हो तो बेयर फुट वॉक कीजिए, मतलब चप्पल मत पहनिए पैर में, और वो जो ग्राउंड रहता है ना जहाँ पर मिट्टी होती है वहाँ पर वॉक कीजिए, सही रहेगा आपके लिए।
ठीक है, नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी और अच्छा पॉजिटिव बैलेंस फील होगा आपको। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएगी और अपने जो माइंड है ना, उसका शार्पनेस, उसके तरफ ध्यान दो। बिल्कुल शार्प माइंड से सोचना हर चीज़ को, क्लैरिटी मिलेगी आपको। और आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबसे ऊपर रहेगा अभी आपके लिए। आने वाले टाइम में आप ऐसे ही बनने वाले हो। आप जितने अच्छे हो ना, आपके साथ सब लोग अच्छे से ही रहते हैं। जब हम अच्छे से रहते हैं ना लोगों से, तो हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, वो हमारे साथ अच्छे से रहते हैं। और जो हमें डिज़र्व नहीं करते हैं और उनकी फितरत ही अगर गलत हो, तो ऐसे लोगों से कोई उम्मीद मत रखना। लेकिन कुछ लोग आपके जैसे ही मासूम हैं, आपके जैसे ही अच्छे हैं, जो नेक दिल हैं, तो ऐसे लोगों से इन दिनों आपकी मुलाकात हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, नॉर्मल। ठीक है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा फील होगा आपको। स्टार सीड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए? ओके, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका मन लगने लगेगा इन दिनों। ये देखिए, कुछ लगेगा आपका ऐसा कि मैं कुछ बनाऊँ, ऐसे आपको पसंद है तो ऐसी चीज़ों में आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। हेल्थ की तरफ ध्यान रखिए, फ्रूट्स वगैरह खाइए अच्छे से। ग्रेप्स है यहाँ पर। ओके, आप में से कुछ लोग ग्रेप सिटी में रहते हो क्या? आप देखिए यहाँ पर ये हॉर्स आया है, तो मेहनत से आप पीछे नहीं हटते हो, लेकिन आपको जीतना भी आता है। बहुत पावरफुल और एनर्जेटिक बने रहोगे आप इन दिनों, ये बात भी है। इमोशंस भी हाई रहने वाले हैं। कार्ड भी आया था और यहाँ पर ये स्कॉर्पियो भी है, तो स्कॉर्पियो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे कोई, ये भी हो सकता है। स्टार, एक स्टार के जैसा आपका इन दिनों ऑरा रहेगा बिल्कुल। ठीक है, बहुत पॉजिटिव। और आपको सोशल रिस्पेक्ट भी मिलेगा इन दिनों। कोई तो आपके सामने हो सकता है कोई राज की बात है जो रिवील होगी, या आने वाले टाइम में कोई ऑप्शन है जो आपके सामने एज अ सॉल्यूशन आ सकता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, लव एंड बी लव्ड। देखिए, प्यार से रहिए सबसे। लव, आपका मेन पर्पस लव होना चाहिए, मतलब अनकंडीशनल लव। रिलीज़ एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। देखिए, ऐसी कौन सी बात है जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ध्यान दीजिए। स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। अब यहाँ पर देखिए, मैं अलग वे में बता देती हूँ इसको, स्टार सीड वाले मैसेज को, कि हमारी पॉजिटिव एनर्जीज़ जो है उनको हमने हमेशा हाई रखना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है हमने। ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि हम जिस अर्थ पर खड़े हैं ना, वहाँ पर हमारे जितनी भी हमारी ताकत हो, जितने भी हमारी एनर्जीज़ का ऑरा हो, वो हमारी मदर अर्थ को हील करता है। चाहे इतना सा भी आप हील कर दो उसको, जितना टाइम आप खड़े हो जिस प्लेस पे, तो उतना ही आप मदर अर्थ के लिए कर सकते हो फिर। ठीक है, तो इस तरह से मदर अर्थ की सेवा होती है। इसीलिए आप पॉजिटिव एनर्जीज़, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाइए। इसके लिए आपने निगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव में आइए, इसके बाद ही ये चीज़ें होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।